तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की इस अहम इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को। आज का ये सेशन किसी आम प्रेजेंटेशन जैसा बिल्कुल नहीं है। असल में बिजनेस लीडर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए ये एक हाई स्टेक्स ब्रीफिंग है। पूरा कॉर्पोरेट जगत इस वक्त एक ऐसी तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है जिसका असर हर इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता हुआ विस्तार। लेकिन सच्चाई ये है कि इस चमकती हुई तकनीक के पीछे कुछ ऐसी छुपी हुई ऑपरेशनल चुनौतियां और खतरे हैं जिन्हें समझे बिना किसी भी एंटरप्राइज का सर्वाइवल लगभग नामुमकिन है। इस ब्रीफिंग में हम ठीक उन्हीं फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करेंगे जो इस वक्त आर्थिक दुनिया की नींव हिला रहे हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 की एरियाज में बांटा है: एआई फंडामेंटल्स एंड रैपिड ग्रोथ, डीप फेक्स और रेप्यूटेशनल थ्रेड्स, वर्कफोर्स डिसरप्शन, कॉर्पोरेट डेटा एंड प्राइवेसी रिस्क्स, द मैक्रो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और आखिर में ह्यूमैनिटीज फ्यूचर विद एआई। इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप का मकसद बिल्कुल क्लियर है ताकि आप इन कॉन्क्रीट इकोनॉमिक और ऑपरेशनल थ्रेट्स को पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, एआई फंडामेंटल्स एंड रैपिड ग्रोथ। यहां हम इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के स्केल को समझेंगे। देखिए, अगर हम बिल्कुल बेसिक पर जाएं तो एआई आखिर है क्या? असल में ये कुछ बेहद स्मार्ट एल्गोरिथम्स और सिस्टम्स हैं जो उन कामों को करने और उन फैसलों को लेने की क्षमता रखते हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो इसका मतलब अब सिर्फ ऑटो रिप्लाई ईमेल सेट करना नहीं रह गया है। हम कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन डिसीजंस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। ये स्मार्ट सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह ले रहे हैं और किसी भी एंटरप्राइज के लिए ये एक मैसिव शिफ्ट है। और ये सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है, ये सच में हैरान करने वाला है। पिछले एक दशक में हमने सिर्फ सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को हमारा अटेंशन कंट्रोल करते देखा। फिर हाल ही के सालों में चैट जीपीटी और जेनरेटिव टूल्स की अचानक एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई। लेकिन अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट डे में सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। हम सोफिस्टिकेटेड डीप फेक्स और एडवांस्ड डिजिटल सर्वेलेंस के दौर में हैं, और नियर फ्यूचर में वहाँ एडवांस्ड रोबोट्स हमारी फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों तरह की जॉब्स को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये एक लहर नहीं बल्कि सुनामी है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डीप फेक्स एंड रेप्यूटेशनल थ्रेट्स। यहां हम कॉर्पोरेट एस्पियोनाज और पीआर वल्नरेबिलिटीज का आकलन करेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए थ्रेट्स कितने ज्यादा रियल हैं। सबसे बड़ा और इमीडिएट खतरा है हाईली रियलिस्टिक फेक वीडियोस का, जो सीधे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करते हैं। अब सोचिए, किसी कंपनी के सीईओ का एक फेक वीडियो मार्केट में कितना बड़ा पैनिक फैला सकता है, स्टॉक प्राइसेस को सेकंड्स में गिरा सकता है। दूसरी तरफ वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कॉर्पोरेट एस्पियोनाज यानी जासूसी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन और मैसिव स्केल पर एआई ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स किसी भी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की रेपुटेशन को रातों रात खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉपर बोर्ड लेवल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि अब फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। एक तरफ आपकी ऑथेंटिक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं और दूसरी तरफ है एआई मैनिपुलेटेड मीडिया। इन दोनों के बीच की लाइन अब लगभग गायब हो चुकी है। जब फेक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल असली जैसे लगने लगें तो ब्रांड इंटेग्रिटी, ट्रूथ और ट्रस्ट सबसे बड़े खतरे में आ जाते हैं। सच को साबित करना ही मार्केट में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब आते हैं तीसरे और बेहद अहम सेक्शन पर, वर्कफोर्स डिसरप्शन एंड ऑटोमेशन, जॉब रिप्लेसमेंट की आने वाली लहर के लिए तैयारी। ये स्पेसिफिक नंबर्स किसी भी बिजनेस लीडर की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। देखिए, 45% रोल्स पर जॉब रिप्लेसमेंट का हाई रिस्क है, यानी लगभग आधी वर्कफोर्स। ये वो काम है जो इंटेलिजेंट मशीन्स पूरी तरह से टेक ओवर कर लेंगी। इसके बाद 40% रोल्स ऐसे हैं जिन्हें एआई ऑगमेंट करेगा, यानी बदल देगा, और सिर्फ 15% रोल्स ही लो रिस्क या सिक्योर माने जा रहे हैं। इस डेटा का सीधा सा मतलब है कि या तो आप अपनी वर्कफोर्स को तेजी से रीस्किल करें या फिर ऑटोमेशन के लिए तैयार रहें। तो यहां एक बेहद क्रिटिकल सवाल सामने आता है, मॉडर्न एंटरप्राइजेज ह्यूमन वर्कर्स और इंटेलिजेंट मशीन्स के बीच इस कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन को आखिर कैसे नेविगेट करेंगे? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कल के लिए टाला जा सके। अगर मशीन्स ऑपरेशंस का बड़ा हिस्सा हैंडल करने वाली हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को आज से ही कंप्लीटली रीइमेजिन करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, कॉर्पोरेट डेटा एंड प्राइवेसी रिस्क्स। ये है डिजिटल सर्विलेंस इकोनॉमी की छुपी हुई कीमत। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। डेटा कलेक्शन के नए मेथड्स सीधे तौर पर कॉर्पोरेट वल्नरेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं।
स्मार्ट ऐप ट्रैकिंग से सिर्फ पर्सनल डिटेल्स नहीं बल्कि सेंसिटिव कॉर्पोरेट बिहेवियर्स एक्सपोज हो रहे हैं। जब एम्प्लॉइज अनजाने में एआई ऐप्स यूज करते हैं तो कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा बाहर जाने का खतरा रहता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स लगातार एम्प्लॉइज के अटेंशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका असर प्रोडक्टिविटी पर होता है। और एडवांस्ड डिजिटल सर्वेलेंस टूल्स की वजह से डेटा स्क्रैपिंग और सीवियर प्राइवेसी ब्रीचेस एक आम बात हो गई है। ये सर्वेलेंस इकोनॉमी चुपचाप एंटरप्राइज डेटा सिक्योरिटी को कंप्लीटली बाईपास कर रही है। अब हम इस ब्रीफिंग के 5वें सेक्शन पर हैं, द मैक्रो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अनचेक्ड एल्गोरिथमिक पावर के खतरे को समझना। यहाँ बात थोड़ी और सीरियस हो जाती है। दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं अनकंट्रोल्ड एआई डेवलपमेंट के बारे में। एआई के हद से ज्यादा ताकतवर होने की पॉसिबिलिटी अब कोई साइंस फिक्शन मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक बिल्कुल रियल पॉसिबिलिटी है। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो खतरा सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट्स गिरने का नहीं है। खतरा यह है कि अगर ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो गए तो हमारी आर्थिक व्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का क्या होगा। ये ग्रेविटी और सस्पेंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमेशा शामिल होना चाहिए। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ चुके हैं, ह्यूमैनिटीज फ्यूचर विद एआई। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो हमें आज करनी है। अंत में इस एक थॉट पर गौर जरूर कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की सबसे बड़ी खोज बन सकती है या फिर सबसे बड़ी चुनौती। तकनीक अपने आप में कोई फैसला नहीं करती। बोर्डरूम से लेकर पॉलिसी टेबल्स तक डिसीजन मेकर्स इस पावर को कैसे चैनल करते हैं, यही तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा।